नमस्कार, मैं आरजू सा इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं। चीन, वो मुल्क जो अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सुर बदलता रहता है। कभी वो मित्र राग गाता है तो कभी डराने वाली तान छेड़ता है। आज हम अपने इस खास शो में चीन के मित्र राग और साजिश की आग की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, शी की बुलेट साजिश। शी की बुलेट साजिश में सबसे पहले बात बुलेट ट्रेन की, जिसे शी जिनपिंग भारत की सरहद के नजदीक लाने का प्लान बना रहे हैं। ल्हासा तक आने वाली इस बुलेट ट्रेन की रफ्तार इतनी होगी कि चेंगदू से ल्हासा तक का जो सफर 48 घंटे में तय होता था, वो 13 घंटे में पूरा हो जाएगा। बॉर्डर के करीब चीन की बुलेट साजिश। तिब्बत में बुलेट ट्रेन से खतरे की घंटी। शी जिनपिंग का सीमा पर रेल वाला खेल। गलवान के बाद पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच लंबे समय तक विवाद के बाद अब माहौल शांत है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख से पीछे हट चुकी है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद स्थिति सामान्य है। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री के ताजा बयान के मुताबिक सीमा विवाद अपनी जगह है, लेकिन चीन भारत को अपना दोस्त मानता है। चीन एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करना चाहता है, तो भारत भी हमेशा की तरह सीमा पर शांति का ही पक्षधर है। लेकिन सवाल ये कि क्या चीन वाकई सुधर गया? क्या भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन की अक्ल ठिकाने आ गई? शायद नहीं। एक तरफ पूर्वी लद्दाख से पीछे हटने के बाद चीन की सेना डेप्सांग में डेरा जमाए हुए, तो दूसरी तरफ तिब्बत के सहारे चीन एलएसी पर भी रणनीतिक बढ़त बनाए रखना चाहता है। चीन लंबे समय से भारतीय सीमा के आसपास अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में उसने तिब्बत के ल्हासा तक बुलेट ट्रेन लाने की तैयारी भी पूरी कर ली है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक जाएगी। चीन ने एलएसी के करीब से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना की शुरुआत 2014 में की थी। चीन की योजना पूर्वी तिब्बत के ल्हासा के साथ नियंगची को भी जोड़ने की थी, तो चीन ने इस काम को तेजी से पूरा किया और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसी साल जुलाई तक करीब 450 किलोमीटर लंबी ये परियोजना पूरी हो जाएगी और चीन बुलेट की रफ्तार से बॉर्डर तक अपनी पहुंच बना लेगा। इससे पहले कि हम आपको रणनीतिक लिहाज से अहम चीन की इस बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में बताएं, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चीन की इस बुलेट ट्रेन से साजिश की बू क्यों आ रही है। चीन की बुलेट ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा से 435 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नियंगची तक पहुंचेगी। नियंगची रणनीतिक लिहाज से अहम इसलिए है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सबको पता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताकर अपना दावा जताता रहा है। चाइना अभी एक बुलेट ट्रेन बना रहा है अपने ल्हासा तक। ल्हासा कैपिटल है तिब्बत का, और वो बुलेट ट्रेन इसलिए बना रहा है कि वो पहली बात है उसका टेरेन है, अलाउ करता है, वो प्लेटो है, सारा बनाना आसान है। दूसरी चीज़ ये है कि वो तिब्बत के ऊपर अपना होल्ड उसको कंसोलिडेट कर रहा है, उसके ऊपर मजबूती कर रहा है। उसको पता है कि किसी ना किसी आने वाले समय के अंदर तिब्बत उनके हाथ से निकल जाएगा, तो वो जल्दी से जल्दी वहाँ मूवमेंट करने के लिए, मोबिलाइजेशन करने के लिए वो अपने लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को इंप्रूव कर रहा है। ल्हासा से नियंगची तक चीन की बुलेट ट्रेन परियोजना को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि तिब्बत में ये पहली बिजली वाली रेल लाइन होगी। यहाँ चीन की बुलेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यही नहीं, इस नेटवर्क के साथ अभी चेंगदू से ल्हासा तक जो सफर
48 घंटे में तय होता है वो 13 घंटे का रह जाएगा। तो आपको बता दें कि नियिंगची इलाके पर चीन कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है और इस बुलेट ट्रेन परियोजना के बाद सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू से नियिंगची तक 1000 किलोमीटर से भी लंबा रेल नेटवर्क बना रहा है ताकि मेनलैंड चीन के साथ अरुणाचल बॉर्डर का सीधा संपर्क बन सके। जाहिर है चीन बॉर्डर के करीब तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। चीन एलएसी तक अपनी पहुंच आसान बनाने की दिशा में काम कर रहा है। तो तिब्बत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए चीन एक पैसेज वे की योजना पर भी काम कर रहा है जिसमें तिब्बत का नेटवर्क अहम होगा। मसलन नेपाल तक रेलवे कनेक्टिविटी पर भी विचार किया जा रहा है। जो चाइना है वो रोड रेल कम्युनिकेशन जो है वो राइट अप टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक वो डेवलप कर रहा है। तो और ये आज से नहीं कर रहा, ये 80 से उससे भी पहले से कर रहा है। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, 50 से 100 साल का प्लान बनाते हैं और आस्ता आस्ता काम करते हैं। इसमें दो राय नहीं कि लहासा से नियिंगची तक चीन की बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के लिए खतरे की घंटी है, जिसकी एक वजह है ये सैटेलाइट तस्वीर। सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि तिब्बत की राजधानी लहासा में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मिलिट्री बेस में बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। ये तिब्बत के क्षेत्र में स्थापित चीन का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। इस सैन्य अड्डे पर पहली बार निर्माण कार्य अप्रैल 2020 में देखा गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 में भी ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ निर्माण कार्य अब भी जारी है। लहासा स्थित चीन के सैन्य अड्डे पर कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म के अलावा गाड़ियों और तोपखाने को रखने के लिए नई सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा कई नए गैरेज और प्रशासनिक इमारतों का भी निर्माण किया गया है। सड़क मार्ग से जुड़े होने के बावजूद इस सैन्य अड्डे में 3 हेलीपैड बने हुए हैं। यहाँ भी हाल के समय में सुधार का काम किया गया है। लिहाजा भारत के साथ चल रहे मौजूदा सीमा विवाद और तनाव के बीच चीन के रेल वाले खेल पर भारत पल पल निगरानी रखते हुए रणनीतिक तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ। भारत भी इसके बारे में ये सोच रहा है। भारत भी अपने जो हमारे फॉरवर्ड एरिया जहां पॉसिबल हैं वहां रेलवे लाइंस उनको बनाई जा रही है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस, उनको डबल लेन भी किया जा रहा है जहां पर पॉसिबल है। बट हमारी साइड में आप देखेंगे जो टेरेन है वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर वो सारी की सारी बहुत रगेड माउंटेन्स हैं और वहां पर इस किस्म के कम्युनिकेशन आप बना भी लो लेकिन उसको मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल है। चीन साल 2020 तक हाई स्पीड ट्रेन का 37,900 किलोमीटर का नेटवर्क बना चुका है, जिसे 2025 तक वो 50,000 किलोमीटर तक फैलाना चाहता है। तो 2035 तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क 70,000 और पूरा सिस्टम 2 लाख किलोमीटर तक करने का ब्लूप्रिंट। इस रेल नेटवर्क का विस्तार दक्षिण पूर्व तिब्बत से मेनलैंड तक किया जा रहा है। यही नहीं, चिंघाई तिब्बत रेलवे के बाद तिब्बत में सिचुआन तिब्बत रेलवे भी सक्रिय हो रहा है। मतलब चीन से तिब्बत और फिर एलएसी तक शी जिनपिंग की सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। लेकिन चीन को भी ये अच्छी तरह मालूम है कि भारत भी एलएसी तक पहुंचने के रास्ते पर तेजी से काम कर रहा है। भारत भी हिमाचल प्रदेश के रास्ते रेल का जाल बिछा रहा है, जो चीन के नापाक इरादों को मटियामेट कर देगा। चीन सिर्फ लहासा में ही साजिश नहीं कर रहा बल्कि मिसाइल हमले के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। इसके लिए वो जमीन के अंदर घातक मिसाइलों का जखीरा जमा कर रहा है ताकि वो तबाही मचा सके। चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर का पर्दाफाश।
जमीन के नीचे तैनात घातक मिसाइलों का सच। बटन दबाते ही तबाही मचाने की तैयारी। चीन अपनी मिसाइल पावर से दुनिया पर धौंस जमाने की कोशिश करता रहा है। चीन लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के दम पर अमेरिका को भी गीदड़ भभकी देता रहा है। चीन जंग के मैदान में परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों का इस्तेमाल करने की बात भी करता रहा है, लेकिन जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने चीन के माइंड गेम पर पानी फेर दिया, तो चीन ने तैयार किया एक नया प्लान। उत्तर कोरिया की तरह चोरी छिपे अपनी मिसाइल क्षमता को विकसित करने और मिसाइलों का जखीरा तैयार करने का प्लान, वो भी अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे। शी जिनपिंग ने दुनिया में तबाही मचाने का प्लान बनाया है और इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए चीन ने जमीन के नीचे घातक मिसाइलें तैनात करने की तैयारी की और इसका पर्दाफाश किया है अमेरिका के एक विशेषज्ञ ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर। अमेरिकी विशेषज्ञ के मुताबिक चीन अपनी परमाणु क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। चीन जमीन के नीचे करीब 16 नए मिसाइल साइलो का निर्माण कर रहा है। मिसाइल साइलो एक सिलेंडर की आकार का होता है जिसमें जमीन के नीचे मिसाइल रखने और वक्त पड़ने पर उसे दागने का सारा बंदोबस्त मौजूद रहता है। आमतौर पर मिसाइल साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें रखी जाती हैं जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होने की वजह से बेहद खतरनाक मानी जाती है। साइलो एक अंडरग्राउंड जगह है जो मिसाइल को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। इसमें चीन एक तो इनकी संख्या बढ़ा रहा है और इनको नई टेक्नोलॉजी के द्वारा मिसाइल्स को सुरक्षित रखने का पुख्ता इंतजाम कर रहा है ताकि जब अमेरिका या रूस या भारत कोई भी देश मिसाइल की साइट्स पर हमला करे तो उनके मिसाइल सुरक्षित रहें और बाद में उनका इस्तेमाल किया जा सके। जानकारों की माने तो चीन जमीन के नीचे साइलो से नई परमाणु मिसाइलों के प्रक्षेपण की क्षमता विकसित करने की ओर तेजी से काम कर रहा है। चीन का मकसद यह है कि वो परमाणु हमले की स्थिति में फौरन जवाबी कार्रवाई कर सके। तो चीन पर लंबे समय से नजर रखने वाले हैंस क्रिस्टेंसन के मुताबिक चीन ने उत्तर मध्य चीन में जिलनताई के पास एक बड़े मिसाइल प्रशिक्षण रेंज में 11 भूमिगत साइलो का पिछले साल से निर्माण शुरू किया था, जबकि 5 दूसरे साइलो का निर्माण इससे पहले शुरू हुआ था। जिन 16 साइलों को चिन्हित किया गया है उनके अलावा भी चीन के पास 18 से 20 साइलो हैं जिनका वो पुरानी ICBM DF-5 के साथ संचालन करता है। चीन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के साइलो बना रहा है, उनको रखने का एक सुरक्षित जगह बना रहा है। तकरीबन 16 की यह खबर है और कारण क्या है? क्योंकि उसके पास मिसाइल का नंबर बढ़ाता जा रहा है। एक, उनको रखने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। दूसरा, उनको फैला के रखना चाहता है। तीसरा, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बना रहा है ताकि उसके मिसाइल सुरक्षित रहें। ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका से बढ़ते खतरे का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिका अपने नए परमाणु अड्डे के निर्माण के लिए अगले 2 दशक में अरबों डॉलर खर्च करने जा रहा है। यही नहीं, जमीन के नीचे परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल साइलो की बात करें तो इस मामले में उसकी ताकत चीन से कई गुना ज्यादा है। अमेरिका ही नहीं, रूस के पास भी अनगिनत मिसाइल साइलो है।
तो शायद यही वजह है कि चीन भी अब इस रेस में कूद चुका है और जमीन के नीचे तबाही का सामान तैयार कर रहा है। चीन की मिसाइल पावर बढ़ाने की कोशिश चिंता का सबब है, लेकिन पेंटागन ने अब तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका ने चीन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसदों ने यह बिल पेश करते हुए मांग की है कि अमेरिका को ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंधों को शुरू करना चाहिए। ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग भी की गई। भले ही ताइवान को लेकर चीन अमेरिका पर आंतरिक मामलों में दखल देने का मामला उठाता रहा हो, भले ही ताइवान को चीन एक आजाद देश मानने से इनकार करता रहा हो, लेकिन अब अगर अमेरिका इसे अलग देश के तौर पर मान्यता देता है तो ये ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइवान को अलग पहचान देगा, बल्कि शी जिनपिंग की वन चाइना पॉलिसी की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। एक तरफ शी जिनपिंग साजिशों का मकर जाल बुनने में लगे हैं तो दूसरी तरफ वो अपने तेवर में नरमी भी दिखा रहे हैं। भारत से दोस्ती का राग अलाप रहे हैं। आखिर क्यों? आइए आपको ये भी बताते हैं। भारत से मात खाने के बाद चीन का मित्र राग। China and India have broad common interests. दुश्मनी छोड़ चीन करने लगा अब दोस्ती की बात। डोकलाम की घटना के बाद पूर्वी लद्दाख दूसरा मसला है जिसमें चीन को अपने कदम वापस खींचने पड़े। दोनों ही मामलों में भारत का पक्ष मजबूत साबित हुआ। तो पूर्वी लद्दाख से वापसी के बाद चीन अब महीनों के तनाव से हुए संबंधों के नुकसान की भरपाई में जुट गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे लगता है कि चीन पूर्वी लद्दाख की कड़वी यादों को भुलाकर भारत के साथ सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वांग यी के तेवर ढीले नजर आए और वो भारत से दोस्ती की पैरोकारी करते दिखे। The China-India relationship is essentially about how the world's 2 largest developing countries get along and pursue development and rejuvenation together. As 2 ancient civilizations next door to each other and 2 major emerging economies, each with over 1 billion people, China and India have broad common interests and tremendous potential for cooperation. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर 75 मिनट लंबी बातचीत की थी। तो चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने बीजिंग में चीन के उप विदेश मंत्री लियो झाओई के साथ बातचीत कर पूर्वी लद्दाख पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में बात की। ऐसे में अब चीन का हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करना साबित करता है कि रणनीतिक मोर्चे पर टकराव से चीन को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। चीन सेना की छवि को ठेस पहुंची है। यही नहीं, चीन को भारत से तनातनी की वजह से व्यापारिक नुकसान भी उठाना पड़ा है और दोनों देशों के संबंध सबसे खराब दौर में पहुंचे। सवाल समझता कि चाइना पे खास तौर से अब जब से पूर्वी लद्दाख में जो उसकी हरकत थी कालगन वैली और पूरे उस क्षेत्र में, उसके बाद चाइना पे भरोसा करना ये काफ़ी समय लगेगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको भरने में देखना ये है कि चाइना किस किस्म के कदम उठाता है, चाइना कितनी कोशिश करता है कि भारत को दोबारा से अपने संबंध उसी तरह बना ले जैसे पहले थे। ये चाइना के ऊपर निर्भर करता है। भारत से दोस्ती की कस्में चीन क्यों खा रहा है? गहराई में जाने से पता चलता है कि इसके पीछे भारत और अमेरिका का मजबूत होता संबंध भी एक कारण है।
दरअसल ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर जैसे तमाम मुद्दों पर अमेरिका चीन की मुखालफत करता रहा है। तो दक्षिण एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बन चुका भारत भी इन मुद्दों पर चीन को घेरने में जुटा है। क्वाड से लेकर ऐसी तमाम कोशिशें हैं जिनसे शी जिनपिंग की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि भारत से उलझकर वो चौतरफा घिर जाए। चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से निपटने में उसे अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़े। लिहाजा चीन के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। भारत वन चाइना पॉलिसी पे विश्वास रखता है और उसका वो ताइवान को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में नहीं मानता है, मगर साथ में ये भी है वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना सेना की मदद से ताइवान पे कब्जा करे। इसके वो खिलाफ है। वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी वहाँ जो हो रहे हैं या जिस तरीके से हांगकांग में हो रहे हैं वो भी भारत को कि आम जनता उसको नकारती है, उसको पसंद नहीं करती। हालांकि चीन जैसा देश वैसा देश वाली नीति पर काम करता है। वो मौके की नजाकत को भांपते हुए अपना नकाब भी बदलता रहता है। लिहाजा उस पर पूरी तरह भरोसा करना खतरा मोल लेने जैसा है। तो शायद यही वजह है कि भारत कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर चीन से संवाद तो कर रहा है, लेकिन उसकी चालबाजियों पर भी पैनी नजर रखे हुए है। चीन सेना की हर हरकत पर ध्यान देने के साथ भारत अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहता है ताकि भविष्य में चीन की किसी भी जरूरत का माकूल जवाब दिया जा सके। भारत जो है इस विवाद के चलते हुए उसके घनिष्ठ संबंध अमेरिका से होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि और घनिष्ठ संबंध हो गए हैं, जो वो नहीं चाहता कि भारत अमेरिका से इस तरह के संबंध बनाए और एक बड़ी शक्ति के रूप में और इमर्ज हो जाए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। गेंद अब चीन के पाले में। चीन चाहे तो सीमा पर शांति बनी रहेगी। चीन अगर कोई नापाक हरकत ना करे तो सब कुछ सामान्य रहेगा। लेकिन बातचीत की आड़ में अगर चीन ने कोई चाल चलनी चाहिए तो तनाव फिर से पैदा होगा, तलवारें फिर से खींचेंगी और दोनों देशों के आपसी संबंध एक बार फिर खराब भी हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।